नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A पे। लास्ट भाग 4A था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे भाग 5 पे। किस पे? भाग 5 पे। भाग 5 पे अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक? 151 तक। ठीक है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 51 तक। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 52 से लेकर। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल 52 से। इसके पहले हम लोग कहाँ से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं? आर्टिकल 51 तक। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया यूनियन। क्या है? यूनियन। आर्टिकल 52 क्या बोला गया? यूनियन। ठीक है, क्या बोला? यूनियन। ठीक है, यहाँ पर बोला गया यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सा चीज़ आते हैं, कौन कौन सा पद आते हैं? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सा आते हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं क्या बोला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं, सांसद आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, और प्रस्ताव, बजट और प्रश्नकाल। हम सभी चीज इसी में देखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में हम सब कुछ देखेंगे। पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? राष्ट्रपति पे। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? राष्ट्रपति पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पे, फिर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री पे, फिर चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद पे। इसी टाइप में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति का क्या क्या भारत में प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम किसको देख रहे हैं? राष्ट्रपति को देख रहे हैं। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। तो हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रपति पे। तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 52 पे चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 52 में क्या क्या चीज़ें आते हैं? तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक आते हैं। आज हम लोग चर्चा किस पे करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति पे। ठीक है, राष्ट्रपति पे किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको आर्टिकल 52 से लेकर 61 में रखा गया। राष्ट्रपति को कहाँ रखा गया? आर्टिकल 52 से लेकर 61 में रखा गया। ठीक है, पूछेगा कौन सा भाग में है? आर्टिकल 52 से 61। राष्ट्रपति कौन सा भाग में? तो भाग 5 में। राष्ट्रपति कौन सा भाग में? भाग 5 में। ठीक है, इसका चर्चा कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक किया गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं। तो अनुच्छेद 52, अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है? कि राष्ट्रपति का पद होगा। ये बोल रहा है अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पद, यहाँ पर बोल रहा है अनुच्छेद 52 कि भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा। सर राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? पूछेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब हम लोग अनुच्छेद 53 को देख रहे हैं। अनुच्छेद 53 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका, क्या बोल रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? निहित है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन उसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन जो उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, किसका वास्तविक शक्ति किसको माना जाता है? सॉरी, वास्तविक शक्ति किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास रहता है। सॉरी, वास्तविक संस्थापक नहीं, वास्तविक शक्ति। हम लोग क्या बोल रहे हैं? वास्तविक शक्ति। ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास रहता है। किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के। औपचारिक शक्ति, राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो क्या है? एक नाम मात्र का है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास रहते हैं? प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। किनके पास रहते हैं? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल शक्ति मतलब औपचारिक शक्ति किसके पास रहते हैं? राष्ट्रपति के पास रहते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका का तो ये राष्ट्रपति हेड है। ठीक है, कार्यपालिका का तो ये क्या है? हेड है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति यहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो किनके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। किनके पास? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन औपचारिक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो आप लोग समझ चुके होंगे आर्टिकल 52 और 53, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 54 पे।
अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 54 पे, ठीक है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल क्या, 54, ठीक है। आर्टिकल 54 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक, राष्ट्रपति का क्या बोल रहा है, निर्वाचक, कि राष्ट्रपति का क्या है, इलेक्शन। क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 54 बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मतलब इलेक्शन, मतलब क्या है, इलेक्शन, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, इलेक्शन होगा। आर्टिकल 54 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाता है, वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निर्वाचक आयोग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वाचक आयोग। राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाता है, निर्वाचक आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। लोकसभा और राज्यसभा का भी तो इलेक्शन क्या कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, निर्वाचन मंडल का, इसमें कौन कौन सा सदस्य होता है, निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कमेटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कमेटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। इसमें से कौन कौन सा सदस्य होंगे, जो निर्वाचक मंडल का सदस्य होंगे वही लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। इसमें क्या होंगे, वही लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है, जो निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। तो बोला गया कि राष्ट्रपति के जो वोट में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन सा लोग वोट करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, मतलब बोला गया है संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, जैसे कि लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, किसका, एक लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और एक राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। हम ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए पूरा क्या है, संसद है, क्या है, संसद है, ठीक है, यहाँ क्या है, संसद है। तो लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, वोट करेंगे। जो मतलब चुन के आए हैं वो नहीं, जो मतलब निर्वाचित, जो मतलब जीत कर आए हैं, क्या है, जीत कर, मनोनीत वाले यहाँ पे नहीं बोला गया कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य जो यहाँ पर क्या हुआ, निर्वाचित होकर आए, जो क्या हुआ, चुनकर आए, मतलब मनोनीत नहीं किया गया। यहाँ पे क्या बोला गया, मनोनीत नहीं किया गया। तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का क्या है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट डालेंगे, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। और यहाँ खा में बोला गया कि राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यों के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, किसके, राज्यों के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, ठीक है, किसके, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के नहीं रहेंगे, विधान परिषद के नहीं रहेंगे, ठीक है, किसके, विधानसभा के, किसके, विधानसभा का। यहां पर बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन सा आदमी वोट डाल सकता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग वोट डाल सकता है जो लोकसभा से क्या है, लोकसभा से क्या बोल रहा है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होगा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होंगे, वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है और राज्यसभा का क्या है, निर्वाचित सदस्य है, और विधानसभा का क्या है, निर्वाचित सदस्य है, विधानसभा का क्या है, निर्वाचित सदस्य। अच्छा, विधान परिषद वाले वोट क्यों नहीं कर सकते, विधान परिषद वाले क्या नहीं कर सकते, वोट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विधान परिषद सिर्फ कितना है, 7 राज्यों में, कितना राज्यों में है, 7 राज्यों में। इसी के वजह से क्या है, विधान परिषद वोट नहीं कर सकता। विधान परिषद कितने राज्यों में, 7 राज्यों में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर विधान परिषद भी वोट करेगा तो क्या होगा, पक्षपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि साथ ही राज्य कैसे वोट कर सकता है, विधान परिषद करेगा तो पूरा राज्य करेगा, इस पे क्या हो जाएगा, ऐसे अगर 7 राज्य करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति को वोट वही लोग करते हैं जो विधानमंडल का क्या है, निर्वाचित सदस्य है, क्या है, निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा से निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद का भी पूछेगा, विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य नहीं, विधान परिषद का क्या है, विधान परिषद का जो सदस्य है वो क्या करेंगे, वोट नहीं करेंगे। विधान परिषद कितने राज्यों में, अभी 7 राज्यों में, विधान परिषद कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। तो विधान परिषद के जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे, वो वोट नहीं डालेंगे विधान परिषद वाले लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है कि लोकसभा में क्या करता है कि 2 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में क्या करते हैं, 2 लोग मनोनीत होते हैं और 10 लोग
लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में कितने लोग? 10 लोग। मतलब 2 लोग कहाँ पे मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 लोग मनोनीत किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है। राज्यसभा में 2 लोग क्या करते हैं? लोकसभा में 2 लोग क्या करते हैं? मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा में 10 लोग मनोनीत किया जाता है। कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में 10 लोग मनोनीत किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसमें कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? सॉरी, यहाँ पे 12 लोग होंगे। यहाँ पे कितने लोग? 12 लोग। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को। जो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहे? वो खेल से जुड़ा रहे, विज्ञान से जुड़ा रहे, और क्या है? समाज सेवी व्यक्ति हो। क्या है? विज्ञान से जुड़ा रहे, खेल से, और कैसी व्यक्ति हो? समाज सेवी व्यक्ति हो। ठीक है। और 2 लोग कहाँ से जोड़े जाते हैं? 2 लोग कहाँ से मनोनीत होते हैं? लोकसभा से। लोकसभा से कौन सा मनोनीत होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। किसको? एंग्लो इंडियन। लोकसभा से कौन व्यक्ति मनोनीत होते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है। और राज्यसभा से कितने व्यक्ति होते हैं? तो 12 व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देख चुके कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को। कहाँ? राज्यसभा में। कहाँ? राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने लोग? 2 लोग। ठीक है। जो 2 लोग कौन रहते हैं? एंग्लो इंडियन रहते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाकर एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एंग्लो इंडियन क्या बोल रहा है? एंग्लो इंडियन। ठीक है। हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं किसको है? ठीक है। एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? ठीक है। एंग्लो इंडियन। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं। जो समझिए कि हमारे ऊपर क्या किया? यूरोप वाले ने हमारे ऊपर आकर क्या किया? शासन किए। यूरोप वाले क्या किया? हमारे ऊपर जो आकर शासन किए। और कौन? यूरोप वाले। कौन व्यक्ति? यूरोप वाले। ठीक है। यूरोप वाले यहाँ पर आकर क्या किया? शासन किया। भारत में क्या किया? शासन किए। और भारतीय महिलाएं से क्या कर लिए? वो विवाह कर लिए। क्या किए? विवाह कर लिए। कौन महिलाएं से? भारतीय महिलाएं से। ठीक है। क्या किए? विवाह कर लिए। और जो यूरोप वाले हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश पे ये शासन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किस लिए? अपने बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। ठीक है। अपने बिजनेस को अच्छे करने के लिए, जो हमारे भारतीय लोग क्या करें? विरोध ना करें, उसके चलते यहाँ के क्या किया? यूरोप वालों ने यहाँ पे क्या किया? विवाह कर लिया। किससे? भारतीय महिला से। ठीक है। और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, कब? 1947 में। ठीक है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और ये क्या हुआ? यूरोप वाले जो भारतीय महिला से शादी किए थे, वो छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए? यूरोप चले गए। वो कहाँ चले गए? यूरोप चले गए। ठीक है। वो क्या किए? छोड़ छाड़ के यूरोप चले गए। जब हमारा देश 1947 में हुआ, आज़ाद हुआ, तो वो क्या किए कि छोड़ छाड़ के यूरोप चले गए। कहाँ चले गए? यूरोप चले गए। किसको? भारतीय महिलाओं को। जो उनके बाल बच्चे हैं, जो यूरोप वाले व्यक्ति थे, जो भारतीय महिलाओं से विवाह किए थे। ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो यूरोप के व्यक्ति थे, वो क्या किया? भारतीय महिलाओं को छोड़कर, उनके बाल बच्चे को छोड़कर वो कहाँ चले गए? यूरोप चले गए। जो उनके बाल बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। वही लोग क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। जो उनके बाल बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस माध्यम से होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है या अप्रत्यक्ष रूप में? तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है मेरे प्यारे साथियों, वो किस माध्यम से होता है? वो क्या होता है? किस माध्यम से होता है? ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से होता है? प्रत्यक्ष माध्यम से होता है या अप्रत्यक्ष माध्यम? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? तो जैसे हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति को तो हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। क्या करते हैं? हम डायरेक्ट नहीं चुनते। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता है। लेकिन भारत जैसे देशों में क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति को नहीं चुनते। हम किसको चुनकर भेजते हैं? सांसद को चुनकर भेजते हैं। किसको चुनकर? सांसद को। हम दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य को चुनकर भेजते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को चुनकर भेजते हैं। और वो क्या करते हैं कि हमारे लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चयन करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है
वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप में। हम क्या करते हैं कि संसद कर चुनकर भेजते हैं और क्या विधानसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति कौन चुनते हैं? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो उसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको क्या करते हैं? हम नहीं चुनते हैं। इसको क्या करते हैं? लोकसभा का सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं और विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। विधान परिषद का सदस्य नहीं चुनते। कभी भी विधान परिषद जब आए ना तो विधान परिषद गलत हो जाएगा। विधान परिषद नहीं चुनते। कौन? विधान परिषद का सदस्य क्या होते हैं? नहीं चुनते। विधान परिषद का सदस्य क्या होता है? इनको नहीं चुनते। ठीक है, विधान परिषद कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर बोलता है, जो इसको हम चुन कर भेजते हैं, बोलता है बउआ तुम्हारा जो क्या है ना, राष्ट्रपति को तुम्हारे बदले हम क्या करेंगे? हम चुन देंगे। तुम हमको चुनकर भेजे हो ना, हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुन देंगे। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो इसका वोट कैसे पड़ता है? इसका क्या होता है? वोट कैसे पड़ता है? तो यहां पर बोला गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, क्या बोला गया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट। ठीक है, तो इस पे बोला गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या बोला गया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। जैसे कि अब हम पहले देख लेते हैं अनुपातिक प्रणाली। पहले हम लोग चर्चा किस पे कर लेते हैं? अनुपातिक प्रणाली पे। उसके बाद हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? एकल संक्रमणीय पे। तो हम लोग देखते हैं अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। क्या होता है? अनुपातिक प्रणाली। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। समझिए, इधर हम मिटा कर देख लेते हैं इधर। ठीक है, जैसे कि मानिए कोई व्यक्ति है, जैसे क्या है? ए बी सी। ठीक है, मानिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। क्या है? राष्ट्रपति का क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति का क्या है? चुनाव हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ी? ए कैंडिडेट खड़ी है, बी कैंडिडेट खड़ी है और सी कैंडिडेट खड़ी है। तो यहाँ पे जैसे कि ए कैंडिडेट है कौन, और बी कैंडिडेट है और सी कैंडिडेट है। ठीक है, तो जैसे कि मुखिया के चुनावों में, जैसे हमारे गाँव जो निजी क्षेत्र स्थानीय सरकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्थानीय सरकार। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार। जो हमारे जिसमें मुखिया का चुनाव होता है, कहीं प्रधान का चुनाव होता है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो स्थानीय सरकार में जो मुखिया का चुनाव होता है, किसका? मुखिया का। ठीक है, तो मुखिया का चुनाव होता है तो वहाँ पे क्या मिलता है? बैलेट पेपर मिलता है। तो बैलेट पेपर में क्या होता है कि मुखिया का बहुत सारा मतलब छाप रहता है। कोई रहता है बैगन छाप है, आलू छाप है, पुदीना छाप है, धनिया छाप है। तो उसमें क्या है? मतलब बहुत सारा छाप होता है उसमें। ठीक है, बैलेट पेपर में बहुत सारा छाप है। आपको बैगन छाप पे वोट देना तो बैगन पे मुहर लगाइएगा। पेन छाप पे वोट देना, पेन छाप पे। धनिया छाप पे वोट देना तो धनिया छाप पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? वो सिस्टम नहीं होता। अगर आप मुखिया के चुनाव में, किसके चुनाव में? मुखिया के चुनाव में। ठीक है, मुखिया के चुनाव में क्या हुआ? एक सेकंड रुकिएगा। मुखिया, ठीक है, अगर आप मुखिया के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बी है और व्यक्ति सी है, आप तीनों पर मोहर लगा दीजिएगा तो ये वोट क्या हो जाएगा? अगर आप तीनों पे मोहर लगा दिए वोट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोट को वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये वोट को हम लोग बोकस मानते हैं। ये वोट को हम लोग क्या मानते हैं? बोकस मानते हैं। ठीक है, ये वोट कुछ रहेगा ही नहीं। ये वोट क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। हमको यहाँ पे किसी को क्या करना है? एक को चुनना है, ना कि हमको तीनों को चुनना है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इस टाइप में नहीं होता। देखिए कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। जैसे कि कोई कैंडिडेट ए है, कोई कैंडिडेट बी है, कोई कैंडिडेट सी खड़ी है। ये क्या है? राष्ट्रपति साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या है? कैंडिडेट है। राष्ट्रपति का क्या है? सब कैंडिडेट है। क्या है? कैंडिडेट है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति का कोई व्यक्ति वोट देने आया। ठीक है, कोई व्यक्ति वोट देने आया तो पहले क्या दिया? बी को 1 नंबर में चुना। किसको? बी को 1 नंबर में। कोई व्यक्ति को बी पसंद आया। क्या आया? बी पसंद आया। ठीक है, ए को क्या चुना? 2 नंबर में चुना। ए को कितने नंबर में? 2 नंबर में। और सी को कितने नंबर में? 3 नंबर में चुना। पहला व्यक्ति आया, राष्ट्रपति को वोट देने के लिए आया। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबको चुनना पड़ेगा। राष्ट्रपति का जो वोट होता है, मुखिया का वोट में अगर आप सबको चुन दीजिएगा तो उसका वोट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसको नहीं माना जाएगा। उसको क्या होगा? नहीं माना जाएगा। वो वोट क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। वो वोट क्या होगा? वोकस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में आपको तीनों को चुनना पड़ेगा। क्या करेगा? तीनों को चुनना पड़ेगा।
तीनों को बारी बारी से आपको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि आप सबसे पहले किसको चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जिसको पहले सबसे पहले चुनना चाहते हैं तो उसको क्या है, एक, वो 1 नंबर में आएंगे। फिर आप दूसरा व्यक्ति को चुने तो वो ए को 2 नंबर में चुने और सी को 3 नंबर में चुने। सी को कै नंबर में चुने, 3 नंबर में। यहाँ पर आपको ये नहीं कि हम एक ही व्यक्ति को वोट देंगे, यहाँ पे आपको तीनों व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। क्या होगा, तीनों व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। ए को भी चुनना पड़ेगा, बी को भी चुनना पड़ेगा और सी को भी चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे कि बी को 1 नंबर में चुने, क्या किए, बी को 1 नंबर में चुने और ए को क्या किए, 2 नंबर में चुने और 3 को, इसी को 3 नंबर में चुना। अब दूसरे व्यक्ति आया यहाँ पर क्या किया कि बी को 2 नंबर में चुना, ठीक है। बी को 2 नंबर में चुना, ए को 1 नंबर में चुना, ठीक। और सी को कितना नंबर में चुना, 3 नंबर में चुना। सी को कितने नंबर में चुना, ये भी व्यक्ति कितने नंबर में चुना, 3 नंबर में चुना, ठीक है। अब तीसरे व्यक्ति यहाँ पर आता है, इसको चुनता है 3 नंबर में, ठीक। और इसको चुनता है 2 नंबर में और इसको चुनता है 1 नंबर में। क्या करता है, 1 नंबर में चुनता है। अब जब चौथे व्यक्ति यहाँ पर वोट करने के लिए आता है तो इसको चुनता है कितने नंबर में, 2 नंबर में। इसको चुनता है कितने नंबर में, इसको चुनता है 1 नंबर में। इसको कितना, 3 नंबर में। इसको कितना नंबर में, 3 नंबर में चुनता है। और इसको कितने नंबर में चुनता है, 2 नंबर में। इसको कितना नंबर में चुन रहा है, 2 नंबर में। जब चौथे व्यक्ति यहाँ पर आया तो उसको क्या चुना, पहले वाले के 2 नंबर में चुना और इसको 3 नंबर में चुना और इसको क्या चुना, 2 नंबर में चुना, ठीक है। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मानिए कि प्रथम चरण का ये क्या है, चुनाव है। कौन चरण का, प्रथम चरण का, ठीक है। यहाँ पे क्या, प्रथम चरण। यहाँ प्रथम चरण राष्ट्रपति का क्या हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। तो पहली बार में अगर कोई व्यक्ति, पहला जो व्यक्ति आया उसको क्या हुआ, 1 नंबर में बी को चुना, 2 नंबर में ए को चुना, ठीक है। और 3 नंबर में सी को चुना, ठीक। और फिर दूसरे व्यक्ति आया, फिर क्या हुआ, 1 नंबर को ए को क्या चुना, 1 नंबर में। बी को क्या चुना, 2 नंबर में। और इसको कितना नंबर में, 3 नंबर में चुना। फिर इसको सी, तीसरा व्यक्ति आया, ए को 3 नंबर में चुना और इसको 2 नंबर में चुना और इसको 1 नंबर में चुना। इसको कितना, 1 नंबर में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चौथा व्यक्ति आया, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में, इसको क्या, 1 नंबर में चुना। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 नंबर को कौन कौन सा व्यक्ति चुना। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर कौन व्यक्ति को चुना है, तो एक नंबर यहाँ हो गया, ठीक। और एक ही 1 नंबर है यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ है और यहाँ पे भी क्या, एक ही 1 नंबर है। यहाँ पर भी क्या, एक ही 1 नंबर है, ठीक है। एक ही 1 नंबर है। अब कहीं 1 नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों समान हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों समान हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 नंबर में किसको किसको चुना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 नंबर में किसको किसको चुना, ठीक। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर के यहाँ इसको चुना, यहाँ पर 2 को चुना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 को चुना। यहाँ पर 2 नंबर में 2 को चुना। यहाँ पर 2 नंबर में किसको चुना, 1 को चुना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 नंबर में 1 को चुना। जब यहाँ 2 नंबर में 1 को चुना, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते, आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको 2 नंबर वाला व्यक्ति कितना है, 2 को चुना, ठीक है। 1 नंबर वाला व्यक्ति कितना है, 2 नंबर वाला फिर व्यक्ति कितना है, 2 को। 2 नंबर वाला व्यक्ति कितना है, इसमें एक ही व्यक्ति, इसमें क्या है, एक ही व्यक्ति। तो इसका वोट क्या हो जाएगा, अब इसका काउंट नहीं होगा। इसका क्या होगा, काउंट नहीं होगा। अब इसमें देखा, इसमें क्या देखा कि 2 नंबर में किसको सबसे ज़्यादा चुना, तो दोनों का क्या है, वोट बराबर। अब 3 नंबर में देख रहा है कि किसको चुना, तो 1 यहाँ पे चुना और इसको क्या हुआ, 1 यहाँ पे चुना, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ समझते हैं। वहाँ पे ज़्यादा मतलब ये हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, ये व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या, सी है। तो यहाँ पे देखें कि पहले इसको 2 लोग चुना। पहले इसमें क्या हुआ, बी को 1 में पहले क्या हुआ, 1 लोग चुना। फिर दूसरा में इसको क्या हुआ, दूसरा में बी, ए को फिर 2 नंबर पे चुना और फिर सी को यहाँ पे क्या 3 नंबर पे चुना। और फिर जैसे कि दूसरा व्यक्ति आया, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आया, फिर बी को क्या किया, 1 नंबर में चुना। इसको कितना नंबर में चुना, सी को 2 नंबर में चुना और इसको 3 नंबर में चुना, ठीक है। और फिर तीसरा व्यक्ति अगर आता है तो इसको क्या चुनता है, 1 नंबर में चुनता है। और बी को क्या करता है, 2 नंबर में चुनता है। और सी को कितना नंबर में चुनता है, 3 नंबर में, ठीक है। ए को कितने नंबर में, 3 नंबर में चुनता है, ठीक है। फिर अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो यहाँ पर क्या करता है, ए को, सी को कितने नंबर में चुनता है, 1 नंबर में। और फिर बी को कितने नंबर में चुनता है, 3 नंबर में। और फिर इसको क्या चुनता है, 2 नंबर में। और फिर इसको कितना चुनता है, ए को 1 नंबर में चुनता है, फिर बी को 3 नंबर में फिर चुनता है, इसको 2 नंबर में चुनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखता है कि किसका सबसे ज़्यादा क्या है, 1 नंबर कौन कौन सा व्यक्ति चुनकर आया है। तो सबसे ज़्यादा एक नंबर में कौन कौन सा व्यक्ति है, तो यहाँ पर से देखा कि 1
यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 1 नंबर वाला कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी कितना है 2, लेकिन यहाँ पर क्या है एक व्यक्ति, यहाँ पे क्या है एक व्यक्ति, यहाँ पर क्या है एक व्यक्ति है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जब यहाँ है तो इसका क्या हो जाएगा, वोट वैल्यू खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, वोट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति चुनकर आया, यहाँ पे कितने व्यक्ति चुनकर आया, 2 व्यक्ति। अब यहाँ पे देख रहा है कि 2 नंबर में कितने व्यक्ति चुनकर आए, 1 नंबर में तो 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों का मत यहाँ पे क्या हो गया, मत यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का मत क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी व्यक्ति चुनकर आएगा 2 बार में, और ये भी व्यक्ति 2 वोट लेकर आया, 1 नंबर में यह 2 बार चुन के आया, ये भी क्या हुआ 2 को चुन के आया, 1 नंबर वाले 2 को इसके पास भी है और 2 को इसके पास भी है, ठीक है, 1 नंबर में। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो अब देखेंगे कि कौन व्यक्ति जीतेगा। तो ये पहला चरण का क्या था, पहला चरण का मतदान था, ठीक है, ये क्या है, पहला चरण का मतदान है। अब देखते हैं सेकेंड चरण का मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव में 3 चरणों में मतदान हो सकता है, वो चरण अथी पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे, कि कितने कैंडिडेट खड़ी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला गया कि पहला चरण का। अब देखते हैं दूसरा चरण में। दूसरा चरण में बोलता है कि 2 नंबर में कौन कौन सा व्यक्ति है। तो 2 नंबर में हम यहाँ से देख रहे हैं 1 व्यक्ति है, 2 नंबर में क्या है 1 व्यक्ति, और यहाँ पर 2 नंबर में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, यहाँ पे क्या है कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया जो ये पहला व्यक्ति है इसका क्या होगा, वोट वैल्यू 0 हो जाएगा, जो इसका वोट है वो क्या होगा, इन दोनों में क्या करेंगे, बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि इसके पास 2 नंबर कितना है, 2 नंबर पसंद करने वाले लोग 1 ही है, लेकिन इसके पास 2 नंबर पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी, यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी राष्ट्रपति बनेंगे, यहाँ पे सी क्या होंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले 1 नंबर में कितने लोग आते हैं। अगर 1 नंबर में आपका बहुमत समान आ गया, 2 व्यक्ति का मानिए 1 नंबर में क्या हो गया, बहुमत क्या आ गया, समान आ गया, दोनों व्यक्ति 1 नंबर में क्या है, समान है। अगर दोनों व्यक्ति समान है तो दूसरी चरण की मतगणना होगी, ठीक है। अब देखेगा कि सबसे ज़्यादा 2 नंबर में कौन सा व्यक्ति को पसंद किया, 2 नंबर में देखेगा सबसे ज़्यादा कौन सा व्यक्ति को पसंद किया, ठीक है। तो 2 नंबर में जिसका सबसे ज़्यादा संख्या रहेगा वो क्या होंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। आशा करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किया कि अनुपातिक प्रणाली को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, एकल प्रणाली को। अनुपातिक प्रणाली को हम देख चुके हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस किस टाइप में एक दूसरे को चुनता है। पहले पहला को चुनेगा, दूसरा को, तीसरा को, तीनों को उसमें चुनना है। जिसका सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू रहेगा उस क्या होंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो एकल प्रणाली में क्या बनता है, हुआ अनुपातिक प्रणाली आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एकल संक्रमणीय पे, ठीक है, एकल संक्रमणीय पे। तो एकल संक्रमणीय में बोलता है कि जो पहले चरण की मतगणना में हार गया, क्या बोल रहा है कि जो पहले चरण की उसमें मतगणना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ उसमें पहले चरण की जो मतगणना हुआ है एकल प्रणाली में, क्या बोला कि जिस पहले चरण की मतगणना, सॉरी अनुपातिक प्रणाली में, ठीक है, जो बोला गया कि जो पहले चरण की मतगणना हुआ अनुपातिक प्रणाली में, और उस पहले चरण की मतगणना में जो व्यक्ति हार गया उसके सारे वोटों को बांट दिया जाता है, उसके सारे वोटों को क्या किया जाता है, बचे कैंडिडेट में बांट दिया जाता है। आप ऐसे समझिए, ठीक है, आप ये हैं और ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति। अब पहला चरण का वोट हुआ, पहला चरण का वोट का गिनती में आप क्या किए, हार गए, क्या किए, आप हार गए, ठीक है, आप क्या किए, हार गए। जो आपका वोट रहेगा वो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों व्यक्ति में क्या किया जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। पहला व्यक्ति आप है, कौन है, पहला व्यक्ति आप है, लेकिन आप क्या किए, राष्ट्रपति का चुनाव में हार गए, पहले चरण का वोट में हार गए, लेकिन दूसरी चरण की मतगणना हुई तो उसमें क्या किया कि आपको जो वोट, आप जो हारे हैं, आपका क्या हो गया, वोट जो था उसको क्या किया गया, दोनों को क्या कर, दोनों व्यक्ति को क्या किया गया, बांट दिया गया, दोनों व्यक्ति को क्या किया गया, बांट दिया गया। आपका वोट जो है दोनों व्यक्ति का क्या किया गया, बांट दिया गया बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एकल संक्रमणीय कि जो पहले चरण की मतगणना में हार गया उसके सारे वोटों को क्या कर दिया गया, बांट दिया जाता है। अब बोल रहे थे चरण की संख्या उम्मीदवारों की संख्या पे डिपेंड करता है कि कितने चरण में वोट होंगे। राष्ट्रपति के जो वोट क्या होगा, हो सकता है कि 3 चरण में, 4 चरण में बराबर वोट आ जाए, ठीक है। तो बोला गया कि राष्ट्रपति की चरणों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड है। किस पे बोल रहा है, चरणों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। आज हम लोग चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 52, 53, 54 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट। तो आज हम लोग चर्चा कर चुके हैं 51, 52, 53, 54 पे, सॉरी 52, 53, 54 पे, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर मेरा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।